अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी से और 17 यानी 17 MCQs के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो एक एक मारूजी सुनते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों की मारूजी का मसला जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए, द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जहरीला मतलब ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होता है? अमोनिया होता है, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा मकदार चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। फ्लेम सेल्स आपको पता है किस चीज़ के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जाते हैं? प्लेनेरिया के। तो प्लेनेरिया के अंदर जो है ऐसे सेल्स थे जिनके ऊपर सीलिया मौजूद थे, और वो ऐसे मूव करते थे जैसे शोला जो है वो जल रहा हो, फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह। तो इसी वजह से उनको हम नाम देते थे फ्लेम सेल्स का। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लेनेरिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, द सेल वॉल ऑफ जो सेक्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनकी सेल्स वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? लिग्निन पाई जाती है, वो लिग्निफाइड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। नंबर ऑफ पेल्विक वर्टिब्री, जो पेल्विक वर्टिब्री है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उसके अंदर जो है कितने वर्टिब्राई मौजूद होते हैं? मतलब कि जो इंसान का, आदमी का जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर पेल्विक वर्टिब्री की तादाद कितनी है? 9 आपने पढ़ा था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है। इसको आपने याद करना है। सेल मेम्ब्रेन जो है स्लाइटली परमिएबल किस चीज़ की किस चीज़ के लिए होती है? पोटाशियम आयन के लिए, क्योंकि वो सिर्फ पोटाशियम आयन को ही क्या करती है? अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है। उसके पास पोटाशियम थे जिनको हम क्या नाम देते थे? पोटाशियम पंप का नाम देते थे। द ब्रस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को ब्रस्ट करने के लिए जो है रैपनिंग ऑफ फ्रूट के दौरान, इस प्रोसेस को हम कल भी मारूजी में मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर। इसका जवाब क्लाइमैक्टीरिक जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक ऑप्शन होगा। इसके अलावा देखा जाए, द डिजीज़ काज्ड बाय, ऐसी बीमारी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम नाइजीरिया की वजह से होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? गोनोराय का नाम देते हैं। ये रिप्रोडक्शन वाले 18वें चैप्टर के एंड पे मतलब ये टॉपिक दिया हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो यही बनता है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मुताला करते हैं उसको हम टेराटोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। बैक्टीरिया के पास जो मैसेंजर आरएनए बनता है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो जब भी मैसेंजर आरएनए बनेगा वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर भेजा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। कैंसर इज काज्ड, कैंसर ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स, ऐसे सेल जो बॉडी के बनाते हैं, उनके अंदर जब म्यूटेशन हो जाती है तब ही क्या होता है? कैंसर ज़्यादातर हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। साइनेप्सिस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके जोड़े कहाँ बनते हैं? जाइगोटीन के दौरान। प्रोफेज 1 के अंदर ये एक पॉइंट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। 21 चैप्टर सेल साइकिल वाले चैप्टर में मियोसिस के दौरान जो है इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। कलर ब्लाइंडनेस जो ट्यूब है उसको आप क्या नाम देते हो? मोनोक्रोमेसी। क्या नाम देते हो? मोनोक्रोमेसी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास मिल्क, कोकोनट मिल्क जो है उसके पास कौन सा प्लांट हार्मोन होता है? तो आप जहन में रखेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन इसके अंदर मौजूद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन इज एवोल्यूशन फ्राम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया इसका राइट ऑप्शन है। तो इसको आप जहन में रखेंगे। बैक्टीरिया जो है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट या कुछ मारूजियाँ ऐसी होती हैं जिनको याद करने के लिए, रट्टा लगाने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आपने इसको याद करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन बैक्टीरिया है। अब बायोस्फीयर जो है वो फैला हुआ है आउट ओवर द सरफेस ऑफ प्लैनेट, ज़मीन के ऊपर जो है कितना तक फैला हुआ है जो बायोस्फीयर है? तो आपको पता होना चाहिए 8 से 10 किलोमीटर। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर बायोस्फीयर वाले टॉपिक में जो है इकोसिस्टम वाले टॉपिक के अंदर जो है, बल्कि हाँ जी, जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, या आपने पढ़ा होगा इंसान और उसका माहौल, वहाँ पे ये टॉपिक, ये लाइन दी गई है कि जो बायोस्फीयर वह कितना फैला हुआ है? 8 से 10 किलोमीटर। एरिक्टेड टुंड्रा, ये मतलब कि आपके पास जो 26वां चैप्टर है वहाँ पे डायग्राम दी गई है टुंड्रा इकोसिस्टम के अंदर। तो डायग्राम के नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है, एक लाइन लिखी हुई है, एरिक्टेड टुंड्रा स्ट्रेचेस अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन इरीगेशन, जो इरीगेशन के तौर पर वाटर यूटिलाइज होता है उसकी परसेंटेज कितनी है? 90%। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है, 90%।
तो आपने एक एक पॉइंट समझना है। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सी मारूजी थी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।